गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैक्रो इलियक जॉइंट के जो पीए व्यू होते हैं वो कैसे करें। इस व्यू में हम सीखेंगे इनकी गलतियां, एनाटॉमी, फैक्टर टेक्निक, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, इमेज कैरेक्टरिस्टिक और इसके फ्रैक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई भी सैक्रो इलियक जॉइंट के एक्सरे करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। ये वीडियो 15 से 20 मिनट प्लस से हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो भी हमारे सैक्रो इलियक जॉइंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे सैक्रो इलियक जॉइंट के कॉमन मिस्टेक होते हैं, यानी कि कोई भी एक्सरे करते हैं तो हमारे सामने कुछ गलतियां हो जाती है एक्सरे करते समय। वो गलतियां क्या होती हैं? सबसे पहली गलती होती है हमारे सामने कि जो पेशेंट होते हैं, ये जो पेशेंट का रोटेशन होता है प्रोन पोजीशन में बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से जो एसआई जॉइंट है यानी कि जो सैक्रो इलियक जॉइंट है, इन दोनों में असमानताएं नजर आती हैं। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट, जिसकी वजह से जो सैक्रो इलियक जॉइंट है या तो ये बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाती है या बहुत ज़्यादा ये एक्सक्लूड हो जाती है। बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, जिस कंडीशन में हमारे सामने जो बोनी मार्जिन की डिटेल होती है वो हमारे सामने क्लियर शो नहीं हो पाती। इसमें अक्सर कोई भी हमारा जो इंटेस्टाइनल जो कंटेंट होता है उसके साथ साथ जो बाउल गैस होते हैं उसके द्वारा जो एसआई जॉइंट होता है वो खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लैग पोजिशनिंग एरर की वजह से जो हमारे सामने जॉइंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चौड़ा नज़र आने लगता है, यानी कि जो वाइडनिंग हमारे सामने शो होने लगता है। तो ये कुछ होते हैं इसकी कॉमन मिस्टेक। अब बात करते हैं हम, जो ये व्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, यानी कि इस व्यू का जो हम यूज करते हैं किस बेस के लिए करते हैं। तो हमारे सामने ये जो विजुलाइज करता है एसआई जॉइंट हो गया, जहाँ पे जो एपी पेल्विस और साथ में जो ओब्लिक व्यू में क्लियर नहीं होते हैं वो हमारे सामने जो हमारा पीए व्यू है इसमें हमारे ये सारे के सारे जॉइंट क्लियर हो जाते हैं। हेल्प करता है किसी भी तरह के फ्रैक्चर को, जो जॉइंट स्पेसेस चेंजेस हो गए या किसी भी तरह की हमारे सामने जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसे चेक करने के लिए। साथ में ये जो प्रोवाइड करता है किसी भी ट्रोमा में, किसी भी फॉलोअप के लिए, साथ में कोई क्रोनिक कंडीशन हो रही हो जहाँ पे हो सकता है कि जो हमारा एसआई जो जॉइंट है वो हमारे सामने इसमें पेल्विक पैंग के रीजन में हमारा इनरोल हो रहा हो, जब ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और किसी भी फिक्सेशन के लिए या कोई भी हम जब सर्जिकल प्लानिंग करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट व्यू हमारे सामने माना जाता है। तो ये होते इसके कुछ कॉमन मिस्टेक। और फिर हम बात करें, ये होते हमारे सामने जो व्यू हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रेडियोग्राफिक कैसेट की। जो कैसेट का यूज होता है, अक्सर अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपके सामने 10x12 इंच की कैसेट का साइज लिखा होगा, लेकिन कई कंडीशन में हमारे सामने 10x12 इंच की साइजेज में हमारे सामने जो व्यू होता है बहुत ज़्यादा कटने का चांस होता है, जिसकी वजह से हम 11x14 इंच की कैसेट, 14x17 इंच की कैसेट जो हमारे डिपार्टमेंट में सबसे लार्ज मानी जाती है, टेबल टॉप के भी ऊपर एक्सरे करवा सकते हैं, यानी कि हमारी रेडियोग्राफिक टेबल है तो आप एक टेबल टॉप के ऊपर एक्सरे करवा सकते हैं। और इसमें बक्की के अंदर भी आप एक्सरे करवाते हैं। जो हमारा बक्की सिस्टम होता है, बक्की सिस्टम में रेडियोग्राफिक कैसेट को रख के आप इस एक्सरे को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा 90% जो हमारा यूज होता है किसी भी सैक्रो इलियक जॉइंट के एक्सरे को करते समय, वो बक्की सिस्टम का हमारा यूज होता है। जो फोकल टू फिल्म डिस्टेंस होती है, यानी कि जो एफएफडी एरिया हम देख रहे हैं, ये हमारा 100 सेंटीमीटर, यानी कि अगर इसे इंच में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्स 40 इंच तक इसका जो एफएफडी होगा हमारे सामने 100 होगा। किलो वोल्टेज पीक 58 से 75 एक एवरेज होती है। मिली एम्पेयर सेकेंड हमारे सामने 13 से 29 एक एवरेज में हम रख सकते हैं। और कई कंडीशन में हमारे सामने अगर 70 का हम केवीपी रख रहे हैं तो यहाँ पे 40 का एमएस भी हमें कई कंडीशन में देना पड़ता है। लेकिन आपके सामने एक एवरेज, हमारे सामने केवीपी और एवरेज एक एमएस की वैल्यू दी हुई है, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो व्यू होगा वो क्लियर तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज देखेंगे। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपका, ये जो जॉइंट वाला एरिया देख रहे हैं, ये जो जॉइंट का स्ट्रक्चर है
यही होता है हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट, जो एक ओब्लिक डायरेक्शन में होता है। जो एरिया देख रहे हैं पर्टिकुलर एरिया, ये हमारा इलियक फोसा होता है। साथ में जो ये ऊपर की साइड देखेंगे, जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये हमारा जो होता है ये सैक्रम का पार्ट होता है। और यहीं पे हमारे सामने जो ये जॉइंट देख रहे हैं ये ओब्लिक डायरेक्शन में, ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है एक एंगल पे, हम इसे देखते हैं कि जो हमारा एंगल है सैक्रोइलियक जॉइंट का। अब समझते हैं जो सैक्रोइलियक जॉइंट का होता है। सैक्रम ये दो से पार्ट से, जैसे पहला हमारा जो सैक्रम पार्ट है, दूसरा हमारा इलियम, इन दोनों से मिलके एक हड्डी होती है। ये दो जॉइंट होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में। इन दोनों में किसी भी टाइप के फ्रैक्चर को शो करने के लिए हम इस व्यू का यूज करते हैं। इसे और भी डिटेल में समझते हैं आने वाली स्लाइडों में। अब बात करते हैं हम, जब भी कोई केस आएगा हमारे सामने सैक्रोइलियक जॉइंट का, वो किस बेस पे आ सकता है। तो अगर हम इंडिकेशन की बात करें, किसी भी तरह का जो सैक्रोइलियक जॉइंट में डिसफंक्शन हो रहा हो या किसी भी टाइप का आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा हो, जब इस कंडीशन में इस व्यू को करते हैं, साथ में कोई भी ट्रॉमा हो रखा हो जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग हो रहा हो हमारे सामने सैक्रम में, इलियम में या एसआई जॉइंट के अंदर, वहाँ पे हम इस व्यू को देखते हैं। क्रोनिक लोअर बैक पेन हो रखा हो जिसकी वजह से जो पेल्विक वाला पार्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो एसआई जॉइंट है वो हमारे सामने इसमें इंक्लूड रहेगा। किसी भी एसआई जॉइंट जो फिक्सेशन के लिए, उसके असिस्टमेंट के लिए पहले और बाद में जब भी हम इस केस को, कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो हम इस व्यू को अक्सर करते हैं। तो ये होते हैं हमारे कुछ इंडिकेशन। फिर हमारे आते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन। जब किसी पॉइंट का हमारे सामने बेस होगा तो उसमें अवॉइड करने का भी हमारे पास चांस होता है। जैसे कि जो हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, सीवियर ट्रोमा हो जहाँ पे जो पेशेंट मूवमेंट ना कर पाए, उस समय से अवॉइड करते हैं। कहीं भी जो स्पाइनल में किसी भी टाइप की चोट लगे रखी हो जिसमें प्रोन पोजीशन एरिया करने के लिए हमारा अनसेफ माना जाए, सीवियर एब्डोमिनल जो पेन हो रहा हो, साथ में किसी भी टाइप की जो पेल्विक पैथोलॉजी हो जहाँ पे जो हम प्रोन पोजीशन में अगर व्यू करने जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क ऐड हो सकता हो, और प्रेगनेंसी केसेस में इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं। तो हमारे सामने इंडिकेशन और साथ में जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये इनरोल होते हैं। अब बात करते हैं कि जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, पेशेंट की पोजीशनिंग हम कैसे करते हैं, इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगर हम पेशेंट की पोजीशनिंग की बात करें तो पेशेंट को एक्सरे टेबल के ऊपर प्रोन पोजीशन में हमें लेटाया जाता है, यानी कि एक्सरे टेबल हो गया हमारे ऊपर, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाया जाएगा। जो फेस होगा ये डाउनवर्ड होगा और जो बैक होगा यानी कि जो ऑक्सीपिटल पार्ट हमारे जो बैक साइड ये हमारे एक्सरे ट्यूब के कॉन्टेक्ट में होगा। लेग्स जो होंगे उन्हें पूरा का पूरा विस्तारित यानी कि एक्सटेंडेड करना है। जो आर्म है इसे कंफर्टेबल को लाने के लिए हम एक पिल्लो का यूज करेंगे कि पिल्लो के बेस पे हैंड को रखेंगे तो हमारे सामने एक जो व्यू है वो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर पे शो हो जाएगा। फिर हमें पेल्विक को अलाइन करना है, साथ में जो ये हमें ये देखना है जो भी हमारा एमएसपी एरिया है ये हमारे टेबल टॉप के परपेंडिकुलर हो एमएसपी वाली लाइन। साथ में हमें ये चेक करना है कि जो इसका कोई भी जो हिप्स हो उसे बिल्कुल भी रोटेटेड नहीं करना, और जो टेबल के किनारे जो हमारे सामने इलियक क्रेस्ट है ये हमारे सामने एक इक्विडिस्टेंस होनी चाहिए। इसे हम अब एक इमेज के ऊपर समझ लेते हैं कि ये व्यू क्या होने वाला है। तो हमारे सामने देखेंगे एक हमारे सामने व्यू है सैक्रोइलियक जॉइंट की। सबसे पहले हमने एक रेडियोग्राफिक कैसेट जो हमारे सामने टेबल है उसका यूज करें, और यहाँ पे आप स्ट्रेचर का भी यूज कर सकते हैं जब किसी भी कंडीशन में जहाँ पे शिफ्ट पेशेंट को ना करा जाए। जब इतना पॉइंट हो गया, पेशेंट को हमें प्रोन पोजीशन में लेटाना है। साथ में जो मीडियम सैजिटल प्लेन है यानी कि जो एमएसपी लाइन है ये हमारे परपेंडिकुलर होनी चाहिए टेबल टॉप के ऊपर। पोस्टीरियर का जो सुपीरियर हमारा इलियक स्पाइन है ये हमारे टेबल टॉप के इक्विडिस्टेंस होनी चाहिए। साथ में हमें ये कोशिश करनी है कि जब हम इस व्यू को कंप्लीट करेंगे तो व्यू के सामने बक्की वाले जो बक्की एरिया है इसमें हम एक रेडियोग्राफिक कैसेट का हम यूज करेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक ये बेस का है कि हम जब व्यू को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, व्यू को डन कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो सैक्रोइलियल जॉइंट का एक एंगल है वो हमारे सामने किस बेस पे है, जो भी जॉइंट है ये हमारे सामने केसेस हो रहे हैं। ये अगर बोले जो हमारे सामने सैक्रोइलियक जॉइंट है एक वेट वेयरिंग जॉइंट होता है, जैसे कि इसमें जो लिगामेंट होते हैं वो सबको हमारे बॉडी को ओवरऑल स्टेबल करके रखते हैं। जैसे कि मूवमेंट इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। साथ में अगर इसके फंक्शन की बात करें कि जो हमारे सैक्रोइलियक जो जॉइंट है हमारे बेस का, जो इसके फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है कि जो भी हमारे अपर बॉडी का वेट लेग्स तक सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है। साथ में किसी भी टाइप की
वॉकिंग एरिया हो गया, चलना हो गया, बैठना हो गया, खड़ा होना हो गया, इसके जो बैलेंस होते हैं इसे स्टेबल करता है जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है। साथ में किसी भी तरह के हमारे जो भी कंडीशन होती है, बैक जो पेन होता है वो सबसे हमें सेफ करता है। ये हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट है, इनके फंक्शन सबसे ज़्यादा हमारे माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसके सेंटरिंग पॉइंट होते हैं, सेंटरिंग पॉइंट को हम कैसे फोकस करेंगे। तो हमारे सामने सेंटरिंग पॉइंट में वर्टिकल बीम का हम यूज करते हैं, यानी कि वर्टिकल बीम है, सबसे पहले इसका यूज करेंगे। सेंटर रखेंगे जो एसआई जॉइंट का हमारा लेवल है उसके ऊपर। अगर यूजली हम बात करें तो मिडवे बिटवीन हमारा जो L5 से S1 जो एरिया है उसके बेस पे, जिसे हम PSIS बोलते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब यहाँ तक तो ये होगी हमारे सामने एक कॉमन जो हमारे सामने सेंटरिंग पॉइंट है। अब इसका बेस समझते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे सामने ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, ये डायरेक्शन में अगर बात करें, ये ओब्लिक डायरेक्शन में मानी जाती है, यानी कि जो सैक्रम का पार्ट होता है ये जो तुम्हारी दो इलियक बोन के बीच में पीछे की साइड लोकेटेड होती है। अगर बात करें जो सैक्रोइलियक जॉइंट का एक फॉर्मेशन करती है। अक्सर जब भी आप इस व्यू को करेंगे तो हमारे सामने एक बेस होगा कि हमें 5 टू 15 डिग्री तक एक कोडल एंगुलेशन देना है। यानी कि जो कोडल एंगुलेशन का जो बेस होता है, अगर ये कोई भी व्यू है, ये एक रेडियोग्राफिक टेबल होगी, यहाँ पे एक पोजीशनिंग होगी। अगर यहाँ से हम एक वर्टिकल बीम रख रहे हैं और ये हमारा हेड का स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा पैर का स्ट्रक्चर हो गया। अगर पैर के स्ट्रक्चर की साइड बीम का हम अगर लोकेशन करते हैं तो जो ये बेस होगा ये हमारा होगा कोडेड। और यहीं पे अगर हम हेड की साइड में अगर ट्यूब का एंगल देते हैं तो हमारे सामने जो बेस होगा ये होगा हमारे क्रेनियल का। तो व्यू जब भी हम इस व्यू को यूज करेंगे तो वर्टिकल रे के साथ हमें 5 टू 15 डिग्री का एक एंगल देना है। एंगल को एक फोकस करना है कि हमारे सामने जो सैक्रोइलियक जॉइंट है इसके बेस पे हो। ये हो सकता है कि जो एंगल हो ये डिपेंडिंग करता है कि किस सिचुएशन पे। अगर हम ओमेन की बात करें तो एक ये नेचुरल असाइन होता है कि हमें उस पे एंगल हमें रखना ही होता है, जिसकी वजह से कि जो हमारा बेस है 5 टू 15 डिग्री के बीच में हमारे जो व्यू हैं वो कंप्लीटली तरीके से हमारे डन हो जाए। अब बात करते हैं कि जो इसमें फ्रैक्चर शो होंगे हमारे, जो फ्रैक्चर कौन कौन से शो देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे सामने जो जॉइंट हो गया, इसमें हम देखें तो हमारे सामने किसी भी तरह की जो इलियम है साथ में जो सैक्रम है उसमें किसी भी टाइप का एरर देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो जॉइंट है उसके हटने का डर होगा। जो हमारे एसआई जॉइंट है यानी कि जो सैक्रो इलियक जॉइंट है, इसके जो भी स्पेस है इसके बीच का बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाना, अवल्सन फ्रैक्चर होना जहाँ पे हमारा इलियक ट्यूबरोसिटी वाला एरिया हो गया। एसआई जॉइंट में अक्सर जो देखते हैं बायलैटरल जो कंपैरिजन के लिए हमें हेल्प वाला एरिया ये हमारा फ्रैक्चर शो होने को देखा जाता है। अब बात करते हैं कि जो इसमें इमेज करेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या होता है। यानी कि जब हम सारी इमेज को इंक्लूड कर लेंगे, जब हमने कैसेट को भी चूज कर लिए, इंडिकेशन देख लिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को फोकस कर लिए, साथ में कॉमन मिस्टेक देख लिए, व्यू इंपॉर्टेंट देख लिए, पोजिशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर, जब हमारा एक फाइनल इमेज आता है कि जब हम इमेज में रिपोर्टिंग के लिए देंगे तो इमेज में हमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है। तो हमें ये इंक्लूड करता है कि जो हमारे सामने सैक्रो इलियक जॉइंट है यानी कि जो इलियक जॉइंट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे सामने समानता है। जो जॉइंट स्पेसेस होता है यूनिफॉर्म, ये अक्सर 2 टू 4 mm तक होता है, यानी कि जो इसके बीच का जो स्पेसेस होगा ये हमारे 2 टू 4 mm तक होगा। क्लियर हमें आउटलाइन देखनी चाहिए सैक्रम की, इलियम की जो सैक्रल फॉर्मिना होता है उसकी, और हमारे सामने जो स्क्लेरोसिस है उसमें किसी भी तरह की हमारे सामने डिस्ट्रप्शन यहाँ पे कोर्टिकल में हमारे शो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए। तो एक ये व्यू है सैक्रोइलियक जॉइंट के। एक्सरे करते समय हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब 2 मिनट में जैसे ही हम रिपीट करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको ये क्लियर टॉपिक होने वाला है। तो हमने अभी तक समझे इस पॉइंट को लेके कि हमारे सामने जब भी किसी सैक्रोइलियक जॉइंट के एक्सरे करते हैं तो उसमें हमें क्या देखे जाते हैं। कॉमन मिस्टेक में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा रोटेशन कर रहे हैं तो रोटेशन में जो एसआई जॉइंट है वो असमानताएं दिखेगी इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट की वजह से। एसआई जो जॉइंट हमारे सामने सैक्रोइलियक जॉइंट ये क्लियर नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, बहुत कम एक्सपोजर दे रहे हैं तो बोनी जो डिटेल है वो हमारे सामने क्लियर नहीं आएगी।
किसी भी बाउल गेज की वजह से जो एसआई जॉइंट है खराब होने के चांस होते हैं। लैग पोजिशनिंग एरर की वजह से जो जॉइंट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा चौड़े होने के चांस होते हैं। ये व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं, क्योंकि जो एसआई जॉइंट हमारे सामने क्लियर होता है, जो हमारे एपी पेल्विस और साथ में ओब्लिक व्यू में क्लियर नहीं हो पाते। हेल्प करता है किसी भी तरह की जो जॉइंट स्पेसेस चेंजेस होते हैं या जो शुरू के फेजेस में किसी भी टाइप की इन्फ्लामेशन को चेक करता है। साथ में जो क्रोनिक कंडीशन या जो ट्रोमा केसेस में फॉलोअप के लिए देखा जाता है। किसी भी प्री या सर्जिकल प्लानिंग के लिए, उसके असेसमेंट के लिए, जैसे कि फ्यूजन या किसी भी फिक्सेशन जो मतलब हार्डवेयर के लिए एसेंशियल होता है। साथ में कैसेट 11/14 इंच 14/17 इंच टेबल टॉप बक्की का यूज़ करते हैं। एफएफडी का एंगल केवीपी 58 to 75, एमएस 13 to 29। साथ में इसमें इंडिकेशन जब भी हमारे सामने किसी भी तरह का डिस्फंक्शन हो एसआई जॉइंट के अंदर में या आइटिस हो, इन्फ्लामेशन हो, जब देखेंगे किसी भी ट्रोमा में फ्रैक्चर जहाँ पे सैक्रम इलियम एसआई जॉइंट में हो, क्रोनिक लोअर बैक हो रहा हो या बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन हो रहा हो, जब देखेंगे किसी भी प्री या पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट के लिए एसआई जॉइंट फिक्सेशन के लिए इसे देखेंगे। साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रोमा हो रखा हो वहाँ पे इसे अवॉइड करेंगे। स्पाइनल इंजरी हो रखी हो जब इसे अवॉइड करेंगे। जहाँ पे सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा हो या साथ में किसी भी टाइप की जो पेल्विक पैथोलॉजी हो रही हो जहाँ पे पोजिशनिंग करना इंक्रीज रिस्क कर सकता हो उसे देखेंगे। प्रेगनेंसी केस में अवॉइड करेंगे। पेशेंट पोजीशनिंग में पेशेंट को प्रोन पोजीशन में एक्सरे टेबल के ऊपर लेटाना होता है, दोनों पैर को फुल एक्सटेंडेड करने होते हैं, आर्म को एक पिल्लो के ऊपर स्टेबल करना होता है। जो दोनों जॉइंट है हमारे बक्की सिस्टम में यूज होने चाहिए। और साथ में अगर हम सैक्रो जो हम सेंटरिंग पॉइंट की बात करें तो सेंटरिंग पॉइंट में वर्टिकल बीम हम यूज करते हैं और जो एसआई जॉइंट है उसके लेवल पे रखते हैं। यूजुअली L5 से S1 यूज होता है, जिसे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो इसमें एंगल होता है 5 to 15 डिग्री का। फ्रैक्चर की बात करें तो इलियम सैक्रम मार्जिनल जो डिसकंटिन्यूटी होती है, वाइडनिंग होता है एसआई जॉइंट स्पेसेस का, अवल्सन फ्रैक्चर होता है इलियक ट्यूबरिसिटी का एसआई जॉइंट होता है जिसमें हमारा जो बायलैटरल कंपैरिजन हेल्प करता है। साथ में जो हमारा इमेज करेक्टरिस्टिक होता है कि हमारे सामने जो दोनों एसआई जॉइंट है ये हमारे सामने क्लियर आनी चाहिए। साथ में जो इसके बीच का जो स्पेसेस है वो 2 to 4 mm होना चाहिए, क्लियर आउटलाइन होनी चाहिए। जो कोर्टिकल डिस्ट्रप्शन है स्क्लेरोसिस का वो हमारे सामने शो होना चाहिए। तो ये व्यू था। बक्की में यूज करते समय हमेशा जो यूज करेंगे केवीपी का, वो नॉर्मल में आप 70 या 75 का केवीपी का यूज करिए और जो मिली एम्पेयर सेकेंड का हम यूज करेंगे इसमें अक्सर आप 18 to 25 या 30 तक केवीपी और एमएस का यूज करेंगे तो हमारे सामने जो इमेज होगी वो क्लियर आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी हम व्यू कर रहे हैं बक्की में तो हमारे सामने सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का जो भी उसका थिकनेस है, फिर हमारे सामने टेबल टॉप का, फिर बक्की हमारे जो ग्रिड है, फिर बक्की सिस्टम का, तो हमारे सामने कई पेनिट्रेट करते हुए जाते हैं। तो इसलिए अक्सर बक्की केसेस में जब भी व्यू करते हैं तो हमारे सामने थोड़ा सा हम इंक्रीज करके देते हैं कि हमारे सामने जो बेस हो वो क्लियर तरीके से शो हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करना और कमेंट करना कि हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं। सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।